सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एक्स कार्तिक। जैसा कि ऑली बोर्ड का सीजीएल मेंस का लाइव मॉक 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच चल रहा है, तो यहाँ पर हम मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन ₹5,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड सिंपल इंटरेस्ट बाई हाउ मच। पूछा है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट से कितना अधिक हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल्स टू P इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 10 की पावर 100 की पावर 3। तो यहाँ पे रख लेंगे, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 इंटू आर का स्क्वायर, आर दिया हुआ है 7% और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 307 अपॉन 1000 3 0 से 3 0 कट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1535 इंटू 49 अपॉन 0 तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.535 इंटू 49। अगर इसको 1.5 से मान लें, इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 73.5। तो जो वैल्यू आएगी इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, और जो चौथा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वाटर टैंक हैज़ अ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है एंड आगे क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस 7 मीटर है, हाइट 20 मीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम of same radius. Find the external area to be painted excluding the cylinder base। तो सिलेंडर बेस को हमको एक्सक्लूड नहीं करना हुआ है, इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr होगा सिलेंडर के, और अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो 2πr²। यहाँ से 2π कॉमन कर लेंगे, 2πr h + r बचेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। r की वैल्यू 7 दी हुई है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 20, ये h है तो 20 + r ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 7 2 14, 14 2 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। तो हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 8 है, तो आंसर क्या है ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। सर्कल की अगर बात करें तो हम कोई भी कॉर्ड खींचते हैं तो जो परपेंडिकुलर सर्कल से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। अगर हम ऐसे यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेगी। तो कोई भी कॉर्ड होगी उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, तो हमेशा उसकी जो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगी परपेंडिकुलर तो हमेशा कहाँ पे करेंगी, सेंटर पे करेंगी। दूसरी लाइन दी गई है, ये ऑप्शन लाइन ए सही होगी। और पीछे देखेंगे तो लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इट्स कॉल्ड सेगमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो लाइन सर्कल में कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है सर्कल को तो वो सेगमेंट होती है, और एक पॉइंट पे टच करती है तो एक पॉइंट पे टच करती है वो टेंजेंट होती है, और अंदर कट करती अंदर जो होती है वो कॉर्ड होती है। तो बी भी सही है। और तीसरे की बात करें, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 11x की पावर 3 माइनस 5y³ अपॉन 8x³ प्लस y³ इक्वल्स टू दिया हुआ है 83/65। तो 65 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 571 x³ माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 315 25 y³ इक्वल्स टू होगा 8 3 24, 8 8 64, 664 x³ प्लस 83 y³। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 51 x³ इक्वल्स टू 408 y³। तो ये 8 बार जाएगा तो x/y का होल क्यूब होगा 8/1 के।
तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो x अपॉन वाई की वैल्यू होगी 2/1। तो अपने ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में बी नंबर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवांगी हैज़ लेंट सम मनी टू शिवानी एट 21.5% and Sweta at 28%, and at the end of the year she has gained an overall interest at the rate of 24%। 24% यहाँ पे सी होगा 24, तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ पे 2.5, तो इसका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 8:5, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज डबल द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स डिस्टेंस इज इंक्रीज बाई 100%। देखो जब कोई फिक्स डिस्टेंस हम चलते हैं तो स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा समय की। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, तो यहाँ पे अगर स्पीड डबल कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन असर्शन तो बिल्कुल गलत है। रीज़न की बात करते हैं, स्पीड एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या होगा, असर्शन ए फॉल्स एंड रीज़न आर इज ट्रू, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √7 की वैल्यू दी गई है, तो हमको ये फाइंड करना है ये कौन से इसमें सही है। तो पहले के चेक करते हैं, तो 10√7 हो जाएगा। √7 की वैल्यू 2.6 रखेंगे, 65 इंटू सेवन इंटू 2.65 चेक करते हैं। यहाँ आ जाएगा 26.5 माइनस 7 5 35 3 5 एंड 7 2 14 और 4 18। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.95। सेकेंड वाला चेक करते हैं। तो दिया हुआ है √7 इंटू चेक करेंगे तो कितना आएगा 81। तो इसको देखेंगे तो 9 बार आएगा इंटू 2.65, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 5 4 8.23 चेक करते हैं, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर इंक्रीज बाय 30% एंड प्रोडक्शन ऑफ ईयरफोन्स इंक्रीज बाय 40% एंड सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स बिकम टू 29,700। इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड ईयरफोन्स इक्वल थे, तो देखते हैं इसको इंक्रीज करते हैं 20 से 26 हो जाएगा, और दूसरा वाला ईयरफोन्स कितना होगा 20 से 29। इनिशियल वैल्यू सेम है, तो ये बाद में इसकी वैल्यू क्या होगा, रेशियो 26:25। इसका सम देखेंगे तो कितना होगा 55 इक्वल्स टू हमको दिया गया है 29,700। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 2700। तो 20 की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 4 का कितना होता है 108। चलिए ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनीष बोरोस ₹20,000 फॉर 4 ईयर्स एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ 5% पर एनम, और राकेश बोरो करता है ₹10,000 3 ईयर्स के लिए 8% पर एनम पर। हमको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस। तो 4 3 12%, 4 5 20, 20% हो जाएगा इसका जो मनीष बोरो करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4,000, और राकेश जब बोरो करेगा 3 साल के लिए 8%, तो कितना हो जाएगा टोटल, ऐसा ही लग रहा है तो 24%, और 10,000 का 24% होता है 2400। तो इसका डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा 1600, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6x + 5y का होल क्यूब प्लस 6x - 5y का होल क्यूब इक्वल टू दिया गया है ये। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a³ + b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगाएंगे a + b ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। a + b जब करेंगे तो 5y और इधर 5y कट जाएगा, तो आएगा कितना 12x ब्रैकेट में। इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये दोनों ही सेम है। तो ऐसे में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 a की वैल्यू क्या है 6x, तो कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5y, तो कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ब्रैकेट में 36x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 12x ब्रैकेट में ये देखो 2 इंटू 36x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस 36x स्क्वायर होगा, तो कितना आएगा 36x स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू 25y स्क्वायर और माइनस इधर प्लस हो जाएगा 25y स्क्वायर, तो 3 इंटू 25y स्क्वायर, तो बचे कितना 75y स्क्वायर। 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 36x, एक्स को अंदर ले जाएंगे तो आएगा 12x क्यूब प्लस 25x वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसका कंपैरिजन अगर हम इससे करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 25। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 1/13 ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 625 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 144। इसको सॉल्व करेंगे 1/13 इंटू 481, इसको सॉल्व करेंगे 387, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन इन सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म आफ्टर कटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब हम कॉर्नर्स को कट करेंगे तो हमको एक हेक्सागन मिला होगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या मिल गया हेक्सागन। ये जैसा हेक्सागन मिला तो हेक्सागन के हर एंगल के अंदर जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 120 डिग्री, तो ये कितनी होगी 60 डिग्री। और जैसा कि पहले ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तो अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू भी ए होगी और इसकी वैल्यू भी होगी। और जब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू भी ए होगी, इसकी वैल्यू भी ए होगी, इसकी वैल्यू भी ए होगी और इसकी वैल्यू ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी और इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। तो अगर हम देखें तो पूरे लाइन की वैल्यू जो होगी वो 3a होगी और क्वेश्चन में हमको दिया गया है 9, तो अगर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं हेक्सागन की। जैसा कि हम देखते हैं ये एक हेक्सागन है, ठीक है। तो कोई भी हेक्सागन होता है उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। देखो एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 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 एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 6। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो टोटल का कितना होगा 6 इंटू √3/4 और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो कितना होगा 27 √3/2। ऑप्शन चेक करते हैं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे होगा 27 √3/2, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर GL इज पैरेलल टू HK सच दैट GS दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड HJ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और HK दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और हमको निकालनी है GL की वैल्यू। तो ये अगर हम टोटल की बात करें तो 12 होगा, तो HJ
अपॉन जी की वैल्यू अगर हम देखें, रेशियो देखें, 9/12 होगा, इक्वल्स टू होगा 7.5 अपॉन GL। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 2.5। तो GL की वैल्यू कितनी आएगी? 10, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5y + 7 - 15x = 0 and 2y + 3x = 2 has a unique solution, no solution, multiple solution and positive solution। देखिए, अगर हम बात करें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होता है तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर a1/a2 = b1/b2 डजेंट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और अगर a1/a2 डजेंट इक्वल टू b1/b2 डजेंट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो y का अगर हम चेक करें तो y का मल्टीपल b होता है। तो इसके अगर हम चेक करें तो कितना आएगा? 5/2 आएगा। एंड अगर हम a का चेक करें तो कितना आएगा? -15/3। और 7 के चेक करें, सॉरी c का चेक करें तो -7/2। कोई भी इक्वल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 42627841। देखो, अगर किसी नंबर में n डिजिट हैं तो और वो इवन नंबर है, इवन नंबर में डिजिट हैं, तो उसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे? n/2। और इसी तरह अगर ऑड है, ऑड नंबर्स में, तो इसका स्क्वायर रूट करने पे कितने नंबर आएंगे? n+1/2। तो इसके चेक करते हैं नंबर कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। तो 8 नंबर हैं, तो एक इवन नंबर है 8, तो उसमें स्क्वायर रूट करने पे कितने डिजिट का नंबर आएगा? 4 डिजिट का, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर्ड बाय द पर्सन हु आर लिविंग इन 3 बिल्डिंग्स फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज एंड मोजो पिज़्ज़ा। What % less is the total number of Domino's pizza ordered in 3 buildings to the sum of the number of Pizza Hut and Moza pizza ordered। तो अगर हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की सम की बात करें तो कितना होगा? 20 30 50 50 40 90। और इनके सम की बात करें तो 34 58 और 66 1884 एंड 1600। तो कितना कम है डोमिनोज में ऑर्डर? 10। तो 100 से देख रहे हैं, अपॉन 100 इंटू 100, तो चेक करेंगे 10%, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 25 km/h बाई कार इन 8 hours एंड 15 km ऑन फुट 2 hours। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 25 km 8 hours तक चला है, तो मतलब डिस्टेंस कितनी कवर की होगी कार से? 200। एंड 15 km/h की स्पीड से 2 घंटे चला है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 30। अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है? 10। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 23 km/h, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्ट फॉर द सेम टाइम। A/B का रेशियो दिया गया 7:5 एंड B/C की दिया हुआ है 6:5। इफ़ ए शेयर एक्सीड 20 बाई ₹4800 फाइन सी का शेयर हमको फाइन करना है। अगर हम टोटल रेशियो देखें तीनों का एक साथ, A/B/C, तो अगर हमको इसको निकालना है तो लिखेंगे 7:5 एंड 6:5। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा 42 30 एंड 25। तो ए का वैल्यू कितनी ज़्यादा है? 12, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800। तो 1 = 400। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 25 10,000, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 45 29 -24 x 235 -48 y एंड 130 इज़ 45। तो इसका मीन दिया हुआ है, तो हमको एवरेज निकालना है x एंड y का। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 45
प्लस 29 माइनस 94 प्लस एक्स प्लस 234 माइनस 48 प्लस वाई प्लस 113 अपॉन 8 इक्वल टू 45 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको ऐड जब करेंगे तो आएगा 280 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। तो एक्स प्लस वाई का सम आया 80, तो इसका एवरेज कितना होगा 80/2 40, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ शॉपकीपर बॉट 12 पेन्स फॉर 18 पर डजन इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹3 ईच व्हाट वाज हिज प्रॉफिट %। तो अगर बाद में उसे 3 रुपये में हर एक पेन को बेचा, तो पहले 12 पेन खरीदने 18 रुपये में, तो एक पेन की वैल्यू कितनी होगी 1.5 रुपये, और बाद में वो बेच कितने में रहा है 3 रुपये में, मतलब 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 100% की जितना में खरीदा था उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 25 इज। देखो अगर 4 डिजिट का अगर 25 से डिवाइडेड पहला नंबर की बात करें तो कितना होगा 1000, और लास्ट की बात करें तो कितना होगा 9975। तो इसके बीच अगर हमको देखना है टोटल कितने नंबर्स हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है लास्ट नंबर 9975 माइनस पहला नंबर 1000 अपॉन डिफरेंस 25 प्लस 1, तो कितना आएगा 359 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 360। तो इतने नंबर्स हैं, तो अगर हमको टोटल सम निकालना है तो लिखेंगे 360 अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 1000 प्लस 9975। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 80 ब्रैकेट में, तो आएगा 10,975। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 5 ज़ा 90 9 18 6 ज़ा 126 एंड 9 5 एंड 5 1 9। चेक करेंगे, सॉरी 7 5 होगा, तो 18 5 ज़ा 90 एंड 5 18 6 ज़ा 106 5 ऑप्शन 13 18 9 ज़ा 162 एंड 13 75 एंड 1 18 1 ज़ा 18 एंड 19 सही है। तो क्या होगा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रिज्म इज 2178√3 एंड द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है एंड देन द फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेस दिया हुआ है, अगर हम प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करें तो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया बेस दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी साइड भी दी हुई है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2178√3 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 इंटू एच। तो इससे डिवाइड करेंगे 121, तो √3 से √3 चला जाएगा, 11 से कट करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 11 9 ज़ा एंड 8 इक्वल्स टू 11 एच। तो एच की बात करें तो कितना आएगा 18, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 12 68 एंड 1986। तो अगर एवरेज की बात करें तो इसके बीच नंबर पहला कौन सा होगा 1269 और लास्ट नंबर क्या होगा 185। जो इनका एवरेज होगा वही इनके बीच के सारे नंबर का एवरेज भी होगा, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे प्लस अपॉन 2, तो इसको ऐड करेंगे 4 8 5 एंड
इसको ऐड करेंगे तो 120 एंड 12 32 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे 16 27, ऑप्शन दिया हुआ है सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिल्डिंग्स आर 12√3 meters apart if the angle of elevation of the top of the shorter building to the top of the longer building is 60 degree, then what is the difference between the height of the buildings। तो दो बिल्डिंग दी गई है ये, और इनके बीच की दूरी दी गई है 12√3। तो जो छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल जो दे रहा है वो 60 देख रहा है। तो रेशियो देख बात करें तो ये होगा √3 और ये होगा 1। तो 1 की वैल्यू है 12√3, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी 12√3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 36। तो जो ये इसकी अगर h है और टोटल इसकी अगर बात करें इस बिल्डिंग की हाइट h, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 36, क्योंकि ये इतनी वैल्यू कितनी आ रही है 36 की, तो ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पेंसिल आर पिक्ड फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ कलर्ड पेंसिल दैट हैज 6 रेड पेंसिल, 7 ब्लू पेंसिल एंड 3 ग्रीन पेंसिल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 पेंसिल इज ग्रीन। हमें दो पेंसिल निकाली जिसमें से एक हमेशा कैसी होनी चाहिए ग्रीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमको सिर्फ एक पेंसिल चूज़ करनी है 3C1 इंटू, बाकी चाहे रेड हो या ब्लू उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें मेरे पास ऑप्शन कितने 13, उससे निकालनी कितनी हमको 1। और टोटल की बात करें तो टोटल कितनी थी 16 पेंसिल, हमें निकाली कितनी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 13 अपॉन 16 इंटू 15, 3 5 15, सॉरी अपॉन 2 भी होगा एंड 2 8 16, तो कितना आएगा 13 अपॉन 40। ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पाइप पी अलोन कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट। पी किसी टैंक को भर सकता है 15 मिनट में। पाइप पी एंड क्यू टुगेदर आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग विथ पाइप क्यू। क्यू से स्टार्ट करें तो फिर फर्स्ट क्यू भरेगा, फिर सेकंड पी भरेगा, फिर फर्स्ट क्यू, फिर सेकंड मिनट पी भरेगा। तो आर ओपन अल्टरनेट ओपन कर रहे हैं एंड दे कैन फिल द टैंक इन 25 मिनट 24 सेकेंड। तो पहले मिनट क्यू आ रहा है, फिर पी आ रहा है, तो क्यू टोटल मिनट कितने लेगा पाइप विथ पाइप क्यू स्टार्टिंग विथ पाइप क्यू, ठीक है। तो पहले मिनट पी आएगा, फिर क्यू आएगा। तो अगर हम बात करें तो पी क्यू कितनी देर आएगा 12 मिनट तक क्यू भर लेगा, फिर 12 मिनट पी भरेगा, तो उसके बाद कितने मिनट क्यू आएगा। तो अगर हम देखें तो क्यू चलेगा 13 मिनट और पी चलेगा 12 मिनट 24 सेकेंड। तो इसको मिनट में भरेंगे 24/60 पी बराबर होगा किसके 15 पी के, क्योंकि काम तो उतना ही है। तो 13 क्यू प्लस 2/5, तो 12×5 = 5 पी बराबर 15 पी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13 क्यू इक्वल टू उधर जाएगा तो 15 अपने 75 और 65 माइनस करेंगे तो 13/5 पी। 13 से 13 एलिमिनेट हो जाएगा। तो पी अपॉन क्यू की जो एफिशिएंसी आई है 5:1 की होगी। तो पूछा है क्यू कितनी देर में पाइप को भरेगा, तो पी कितनी देर में भर रहा था 15 मिनट में, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितनी देर में भरेगा क्यू पाइप को 75 मिनट में। ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड अ मोबाइल फ़ोन एट 15% प्रॉफिट एंड अनदर मोबाइल एट 20% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फोन इज 45,120 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फोन्स आर सेम, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस क्वेश्चन की तरफ जैसे हमने पीछे भी किया था स्पीकर और ईयरफोन वाला। यहाँ पे सीपी सेम है और उसका एसपी डिफरेंट है। तो अगर हम पहले की बात करें तो कितना होगा 5 से 20 से होगा 23, और अगर बाद वाले की बात करें जो सेकंड फ़ोन है तो उसका कितना होगा 5 से 6 तो 20 से 24। सीपी सेम है, इनके एसपी का रेशियो आ गया 23 और
47 तो 24, तो 47 होगा इक्वल टू 45,120 के। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मोबाइल्स। तो हमको निकालना है 20/47 इंटू 45,120। तो 47 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 47 9 बार जाएगा एंड 46 ठीक है, तो आएगा 960। तो इसका में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में तो कितना आएगा 19,200, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ 50% लेस इफ़िशिएंट देन बी। तो अगर हम ए और बी के इफ़िशेंसी की बात करें तो होगी 2:1 एंड सी इज़ 25% मोर इफ़िशिएंट देन ए। तो A/C दिया गया है, 25% सी इफ़िशेंट है, तो 4:5। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या आ जाएगी 8। तो A/B/C की बात करें तो कितनी होगी 4:8:5। तो अब पूछ रहा है देन इफ़ बी कैन डू 1/3 ऑफ आ वर्क इज इन 10 सेकेंड। अगर बी 1/3 भाग किसी काम का 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 8 है। तो पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम टोटल वर्क निकालें तो 30 इंटू बी की एफिशिएंसी 8 अपॉन टोटल एफिशिएंसी देखें तो 17। इसको सॉल्व करेंगे 8 3 24 अपॉन 17 तो आएगा 14 एंड 2/17, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल एट डेट डैश प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू। अगर हम sin स्क्वायर 90 डिग्री को हटा दें तो sin स्क्वायर 6 डिग्री का ऐसा कौन सा एंगल होगा जो मिलकर 90 बने, तो 84 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल भी है तो ऑप्शन होगा इसमें। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 12 डिग्री का किससे 90 बनेगा 78 से बनेगा। इसी तरह साइन स्क्वायर 60 का किससे 90 बनेगा 72 डिग्री से बनेगा, वो भी इसमें होगा सीरीज में। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री से लेकर अप टू डेट डैश साइन स्क्वायर 84 डिग्री तक प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पेयर बनेंगे 90 के। तो जितने पेयर बनेंगे उसका आधा कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस साइन स्क्वायर और ये मिलके बना लेगा कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे बनेंगे कितने जितने पेयर बनेंगे उसकी आधी वैल्यू आएगी। तो हम चेक करते हैं कितने पेयर बन रहे हैं। तो लास्ट की वैल्यू कितनी है 84 है, -6 अपॉन डिफरेंस 6 और +1, इससे पता चल जाए कितने टर्म है। तो आएगा कितना 14। तो 14 नंबर्स होंगे तो इसका पेयर कितने बनेंगे 7 पेयर बनेंगे। तो वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 1 और प्लस साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 8। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ये तो बहुत ईजी है, 2a + 4 भी दिया हुआ है तो -b होगा एंड +3a होगा तो 5a + 3b, यहाँ पे +3a -2b तो हो जाएगा 8a + b, 8a + b, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ अ डाटा इज़ 21 मोर देन द मीडियन। तो मीन जो है 21 प्लस है किसके मीडियन के, तो मीडियन के तो मीडियन कितना होगा, मीडियन के देखें तो इक्वल टू होगा मीन -21। तो हमको निकालना है मीन और मीडियन मीन और मोड के बीच का डिफरेंस का।
तो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स होता है 3 मीडियन -2 मीन। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, मोड इक्वल्स रखते हैं 3 और मीन यहाँ पे होगा 3 मीन -63 -2 मीन। तो यहाँ पे कितना आएगा, मीन -63 इक्वल्स टू कितना होगा, मोड। तो अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो मोड इधर आ जाएगा, तो 63 इक्वल होगा मीन माइनस मोड के। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 63। ऑप्शन ए। चलिए, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।